भगवान नाम जाप से व्यक्तिगत जीवन में विकास, सामाजिक जीवन में सम्मान और आत्मिक जीवन में उन्नति। मंत्र जाप उद्देश्य पूर्ति के लिए सुंदर साधन है। जैसा उद्देश्य उसी प्रकार का मंत्र। राजसिक मंत्र भौतिक लाभ कराने में सक्षम होते हैं। सात्विक मंत्र चित्त को शांति और परमात्मा प्राप्ति में सफलता प्रदान करते हैं और यंत्र दैहिक शारीरिक सफलता देने में सत्य साबित होते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति, अडिग आस्था, ये मंत्र जाप की कुंजी है। उद्देश्य की पूर्ति के लिए थोड़ा समय जनसंपर्क रहित सात्विक स्थान में जप और ध्यान मंत्र की शक्ति को जगाने में सक्षम हो जाता है। भोजन भी आवश्यकता से थोड़ा सा कम लेने में जापक को लाभ होता है। ऐसा नहीं कि आप थोड़ा ही खाओ, आप 1 किलो पचा सकते हो तो 980 ग्राम खाओ। आप 200 ग्राम पचा सकते हो तो 190 ग्राम खाओ, 210 नहीं। पाचन तंत्र पर अधिक बोझा ना पड़े, इस प्रकार का जापक का खान पान हो तो मंत्र जाप में सिद्धि सुनिश्चित है। जापक की श्रद्धा, एकाग्रता और संयम जितना दृढ़ हो गए ये 3 चीजें, उतना ही जापक मंत्र की सिद्धि में सफल हो जाता है। सात्विक भोजन, श्रृंगार और विलासिता का त्याग कर दे तो जापक को सिद्धि मिलती। अनुष्ठान के दिनों में भूमि शयन करें, पलंग और गद्दों का त्याग करके सादा कंबल आदि बिछाकर जब ध्यान करते करते सो जाए, जप करते करते सो जाए तो रात्रि के शयन काल का भी उसे लाभ मिलेगा। मिथ्या बोले नहीं, कटु भाव और भाषण जापक अपने चित्त से निकाल दे। मौन का आश्रय ले, जप तो करे लेकिन चिंतन सहित अर्थ का चिंतन करते जप कर। मशीन की नहीं रटना, उससे लाभ तो होता है लेकिन उससे कई गुना ज्यादा लाभ होता है कि अर्थ सहित प्रीति पूर्वक जपने से। और जापक को जप का प्रभाव 10 गुना करना हो तो जप के पहले भगवान और गुरु का मानस पूजन, षोडशो उपचार से जो देवता की पूजा करते हैं उससे भी ज्यादा मानसिक पूजा से लाभ होता है। मानसिक पूजा करने के बाद जप ध्यान करने वाले को विशेष लाभ होता है। मनोविकार, मन में जैसे विकार आ जाए उसके अनुसार निर्णय ना ले, विकारों का दमन करे, विकारों को बलपूर्वक कुचले। जैसे काम विकार है तो आज से 2 हफ्ता 4 हफ्ता 6 हफ्ता तक काम विकार में नहीं गिरूंगा। पत्नी को भी समझा दे और बल बढ़ाने के लिए गहरा श्वास ले, आधा मिनट रोके और फिर भगवान नाम का उच्चारण करे। तो प्राणायाम से संकल्प शक्ति, मन शक्ति सुदृढ़ होती है तो विकारों में गिरने की नौबत नहीं आती।
जिनको संयम का सहारा लेना हो, इसी जन्म में अपना महान कार्य सफल करना हो, उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, संयमी रहना चाहिए। और जितना जीव पर नियंत्रण होगा उतना काम विकार में आसानी से नियंत्रण होगा। एक तो चाटुकारिता का त्याग और दूसरा भगवान नाम जप का आश्रय ब्रह्मचर्य पालने में सीधी सहायता पहुंचाते हैं। चित्त को वितराग, राग की वस्तुओं को बांटकर उपयोग में लाए तो राग मिटेगा तो द्वेष भी मिटेगा। चित्त सम रहेगा। समता ये परमात्मा प्राप्ति का सुंदर में सुंदर और सहज साधन है। निष्प्रियता, और जप करे तो तन्मय होता जाए। मंत्र जपते जपते ध्यान में तन्मय होता जाए। बारंबार जाप चित्त को निर्मल बनाता है, शरीर को भी शुद्ध करता है। नानक जी कहते हैं, बार बार प्रभ जपियो पी अमृत इय मन तन धृप्तियो। ए मेरे मन बार बार भगवान नाम का चिंतन कर, ध्यान कर, और तू भगवान नाम के चिंतन और ध्यान के अमृत से तृप्त हो जा। काम में नहीं लेकिन तू राम में तृप्त हो जा। भोग में नहीं तो योग में तृप्त हो जा। बाहर के विकारी विनाशी जीवन में नहीं लेकिन तू अंतरात्मा के अविनाशी सुख स्वरूप में तू तृप्त होता जा। बार बार प्रभ जपियो पी अमृत इय मन तन धृप्तियो। नाम रतन जिन गुरमुख पाया, नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिस कछु और नहीं दृष्टाया। जिन्होंने गुरु के द्वारा गुरु मंत्र लिया, नाम रतन लिया और उसका रस ले रहा है, उसे फिर और कुछ सुख के लिए, भोग के लिए आकर्षित वस्तुएं नहीं कर सकती। वो उपयोग करेगा, उपभोग में नहीं फंसेगा। नाम धन नामो रूप रंगा, उसका तो भगवान नाम ही धन है, नाम ही नामी के रूप को उभारता है और नाम ही के रंग से चित्त उनका रंग जाता है। जिस देव का नाम है उस देव के गुण, उस देव की महत्ता उसके चित्त को रंग डालती। नाम धन नामो रूप रंगा, नामो सुख हर नाम का संग। उसके लिए नाम का ही सुख, नाम को उच्चारण करते ही भगवान के ध्यान और माधुर्य में अपने मन को रंगने का उसका स्वभाव बन जाता है। नाम रस जो जन तृप्ताने, मन तन नाम है नाम समाने। राम रस में, नाम रस में जिनका चित्त तृप्त हुआ है वे फिर नाम जप में और नाम रस में ही तृप्ति का आनंद लेते और चित्त को शुद्ध करते। वस्तुओं को शुद्ध करने के लिए, परिमार्जित परिवर्धित करने के लिए विज्ञान है, लेकिन अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए धर्म है। विज्ञान ऐहिक सुविधाएं देता है, धर्म ऐहिक आत्मिक शांति देता है, परमात्मिक वैभव से एक करता है। धर्म का फल क्या कि चित्त में विषय विकारों के प्रति वैराग्य आ जाए। हम ईश्वर के रास्ते ठीक से चल रहे हैं कि नहीं, उसका थर्मामीटर है कि हमें पहले जैसी आसक्ति है कि कम हो रही। अगर कम हो रही है तो हम ईश्वर के रास्ते ठीक चल रहे हैं, और आसक्तियां बढ़ रही है तो कहीं गड़बड़ है। लेकिन नाम जपने के मंत्र दीक्षा के बाद हो सकता है कि कभी पहले से भी ज्यादा आसक्ति दिखे, ज्यादा विकार दिखे, तो वो थोड़े समय के लिए ऐसी अवस्था आती है। जैसे बरामदे में कचरा दिखता है तो कमरे को साफ किया तो बरामदे में कचरा आया, ऐसे ही नाम जपते तो कई जन्मों में भटकाने वाली जो वासनाएं हैं, आसक्तियां हैं, वो नाम कमाई के बल से वहां से ढकेली जाती।
तो साधक के जीवन में कभी कभार पहले की अपेक्षा भी वासनाएं आदि विशेष दिखे, लेकिन उस वासना में बहे नहीं, निर्वासनिक होने का संकल्प करे। सुबह उठकर जब ध्यान के समय लंबे श्वास ले, आज मैं इस विकार में नहीं गिरूंगा, आज मैं अधिक खाने की चटुकारी में, चटुरापन में नहीं गिरूंगा, अधिक बोलने की गंदी आदत में नहीं गिरूंगा, चिढ़ जाने के स्वभाव पर आज मैं विजय पाऊंगा, आज मैं शांत रहूंगा। ओम ओम ओम, काम विकार से बचूंगा मैं। ओम शांति। राम 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 राम। राम जी का और हनुमान जी का ध्यान करे और राम जी का नाम उच्चारण करे काम विकार से बचने के लिए। लंबा श्वास ले, राम 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 राम। तो एक बार नहीं तो दूसरी बार, दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार सफल हो जाए। अपनी कमी अपने को पता है, जो जो कमियां हैं, जहां गिरावट होती है, उन गिरावट को आज संकल्प करके, हर रोज सुबह आज संकल्प करके, आज के दिन उन गिरावट को नहीं आने दूंगा, क्योंकि मैं भगवान का हूँ, भगवान का सामर्थ्य मेरे साथ है। इस प्रकार भाव करके जीवन रसायन पुस्तक है, थोड़ा पढ़े। ओम 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 ओम। हरि ओम हरि ओम 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 ओम। हरि ओम हरि ओम। हरि 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 ओम। हरि 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 ओम। हरि ओम 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 हरि ओम। जो अपने में कमी हो उसको निकालने का संकल्प करे, बार बार दोहराए और इस प्रकार करे। 8-10 मिनट ऐसा दोहराने से जादू ही लाभ होने लगेगा। उठत बैठत सोवत नाम, कह नानक जन के सद एक काम। फिर उठते बैठते सोते भगवान नाम जपत व भगवान नाम के अर्थ में आनंदित होता रहेगा। भगवत जनों का तो यही मुख्य काम है। जीव के 2 कर्तव्य हैं मनुष्य के। एक तो ऐहिक रिश्ते नाते के अनुसार जो कर्तव्य आप पड़ता है, पत्नी का भरण पोषण करना, पति के लिए भोजन आदि बनाना या पति को की सहयोगी प्रवृत्ति करना, पुत्र है तो पिता के सहयोगी प्रवृत्ति करना, पिता है तो पुत्र के विकास का प्रयत्न करना, पड़ोसी के हित का व्यवहार करना, ये ऐहिक कर्तव्य है। दूसरा होता है वास्तविक कर्तव्य। वास्तविक कर्तव्य जीवात्मा अपने परमात्मा स्वभाव को पाले, जीवात्मा अपने परमात्मा के सुख को, सामर्थ्य को, सानिध्य को महसूस करे, ये मुख्य कर्तव्य है। तो ऐहिक कर्तव्य, सामाजिक कर्तव्य और मुख्य कर्तव्य परमात्मा के साथ अपने चित्त को जोड़ने का, दोनों कर्तव्य पालने का संकल्प करे सुबह, तो अपना बल बढ़े। जब परमात्मा प्राप्ति के रास्ते का संकल्प दृढ़ होता है तो एक संकल्पों में आसानी हो जाती है। जब परमात्मा प्राप्ति के रास्ते का संकल्प में दम नहीं है तो एक कर्तव्य करते करते आदमी बेईमानी का आश्रय लेता है, झूठ का आश्रय लेता है, राग द्वेष और दूसरों को नीचा दिखाने का आश्रय लेता है। ऐहिक कर्तव्य भी पालने में सफल नहीं होता। एक कर्तव्य पालना ये धर्म है, और धर्म का फल है कि वैराग्य है। 50 साल हो जाते फिर भी कुर्सी नहीं छोड़ते, 60 साल हो जाते, 70 हो जाते, फिर भी आसक्ति नहीं मिटती, तो ऐहिक कर्तव्य नहीं पाला। धर्म का अनुष्ठान से वैराग्य होता है। धर्म ते बिरति योग ते ज्ञान, ज्ञान ते मोक्ष पाए पद निर्वाण। निर्वाण पद को जैसे दिए में तेल नहीं डाला तो दिया बुझ गया, ऐसे ही नई वासनाएं चित्त में नहीं आई तो पुरानी वासनाओं और कर्मों का तो प्रारब्ध पूरा हो जाता है, चित्त निर्वासनिक हो जाता है। लेकिन आदमी कर्म करता है तो वासना को तृप्त करने के लिए करता है, धर्म का आश्रय नहीं। धर्म का आश्रय लेगा तो वासनाएं नियंत्रित हो जाएगी। नियंत्रित वासनाएं जल्दी ईश्वर से मिला देती है और
अनियंत्रित वासनाएं मनुष्यता से भी नीचे गिरा देती। जप कितना भी करे, दान कितना भी करे, ध्यान कितना भी करे, लेकिन जगत में सुख भोगने की जो वासना है वो जीव को फिर परम सुख से वंचित कर देती। और जितना जागतिक सुख ज्यादा भोगने की वासना की और कर्म की, उतना ही वो जल्दी बीमार हो जाता है, लाचार हो जाता है, मोहताज हो जाता है, खिन्न हो जाता है और अपने को ईश्वर प्राप्ति के योग्य ही नहीं मानता, अयोग्य बन जाता है। वास्तव में मनुष्य जन्म ही ईश्वर प्राप्ति की योग्यता का प्रमाण पत्र है। ईश्वर को पाने के लिए ही मनुष्य जन्म है। बोले हम योग्य नहीं है, अगर तू योग्य नहीं होता तो ईश्वर तुझे मनुष्य शरीर ही नहीं देता। जैसे गडरिया को कोई प्रिंसिपल नहीं बनाता, जैसे अंगूठा छाप को कोई शिक्षण मंत्री नहीं बना सकता अथवा प्रिंसिपल नहीं बना सकता, उसमें योग्यता होगी तभी वो शिक्षण मंत्री अथवा तो प्रिंसिपल बन सकता है। ऐसे ही कुछ न कुछ जीव पर ईश्वर की कृपा से योग्यता आई, ईश्वर की कृपा हुई, इसलिए मनुष्य जन्म मिला है। मनुष्य जन्म यही साबित करता है कि आपको ईश्वर प्राप्ति का भी कर्तव्य पालना चाहिए। ये मेरा कर्तव्य है, मैं निर्दुख रहूं, ये मेरा कर्तव्य है, मैं ईश्वर के साथ जुड़कर एकाकार होकर हरकत करूं। ये असली कर्तव्य तो पालते नहीं, तो सामाजिक कर्तव्य में भी आदमी गड़बड़ कर देते और अधर्म हो जाता है। सामाजिक कर्तव्य है कि दूसरों के अधिकार की रक्षा करना। माँ का अधिकार है, बेटे से सेवा ली, बस कर ली, फिर माँ हमें ये दे वो दे छोड़ दे, पिता हमें ये दे वो दे छोड़ दे, सामने से कुछ मिले ये इच्छा छोड़कर अपने तरफ से जो कर्तव्य वो कर लिया तो आपको वैराग्य होगा, विवेक आएगा। तो ईश्वर के लिए कर्तव्य कि ईश्वर का सुमरण करो, अर्थ सहित ईश्वर के स्वरूप का चिंतन करते जाओ। कबीर जी कहते हैं सांस सांस सुमरण करो, यह उपाय अति नीक, ये श्रेष्ठ उपाय है। श्वास श्वास भगवान नाम का सुमरण करो। तुलसीदास जी कहते हैं बीबसहु जासु नाम नर कहै, जन्म अनेक चित अगदाई, विवश होकर छींकते ठोकर खाते, हे राम हे प्रभु हे भगवान। बीबसहु जासु नाम नर कहै, जन्म अनेक रचित अगदाई, अनेक जन्मों से वासना रचित जो संस्कार है वो नष्ट हो जाते, काले कौवे छू होने लगते। सादर सुमरन जो नर करहि, जो सादर आदर सहित सुमरण करता है, ध्यान प्राणायाम अर्थ समझ कर जप आदि करता है, उसके लिए तो कहना ही क्या। भववारी निधि गोपद इव तरहि, संसार सागर गोपद की नाई तर जाएगा। जो विवश होकर भगवान का नाम लेते तो भगवती शक्ति, साधारण नाम में और भगवान नाम में एक फर्क है। साधारण नाम का तो जो अर्थ होगा और उच्चारण करने वाला, साधारण नाम का उच्चारण करने वाला, उसको उतना ही फल मिलेगा जो नाम का होगा। लेकिन भगवान नाम है तो उसमें भगवतीय शक्ति काम करती है और भगवान नाम है गुरु के द्वारा मंत्र के रूप में मिला है। गुरु मंत्र के रूप में हो तो विधिवत जपे तो चित्त के दोष निवृत्त होते हैं और चित्त निर्दोष नारायण के सुख में शांति में प्रवेश पाने लगता है। बिबसहु जासु नाम नर कहहि, जन्म अनेक रचित अगदहि, सादर सुमरण जो नर करहि, भव भारी निधि गोपद इव तरहि। संसार समुद्र को गोपद की नाई वो तर जाता है।